एवरीवन, हम लोग ऑलरेडी फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को शुरू कर चुके थे। मतलब आपका जो चैप्टर था वो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके फीचर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो आपका टॉपिक होना है वो है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ और लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट क्या था? जब दो लोगों की आपस में सोच नहीं मिलती, जहाँ सोच नहीं मिलती वहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। वो प्रॉब्लम्स को इसने कॉन्फ्लिक्ट बोला है। ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी को पता हो, कोई फैक्टर नॉन हो जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो। कई बार अननोन फैक्टर्स के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। अब बेसिकली कौन कौन से लेवल्स होते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट के? तो 4 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, देन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, देन कम्स इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्थ वन इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। मैंने 4 इसलिए बोला था क्योंकि इंटर और इंट्रा वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें 4 ही रहेंगे। लेकिन जो 5th है आपका वो है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। पहले हम इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को भी कवर कर लेंगे। अब इंट्रापर्सनल देखो, जहाँ पे इंट्रा आ जाता है दैट मीन्स विद इन योर सेल्फ, खुद के साथ ही जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि बच्चों कंपटीशन करना है तो दूसरों के साथ मत करो, उससे जेलेसी आती है। अपने आप के साथ कंपटीशन करो। तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आपका खुद के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसमें क्या है, ये वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है जहाँ आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने रोल को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हो। इसमें ये होता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो, आपका असमंजस जो है वो अपने खुद के अंदर है। वैसे तो बोलते हैं कि लड़ाई होने के लिए 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट खुद के साथ है, अपने साथ है। इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है गोल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले गोल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमेशा आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे जो आपके गोल्स होंगे। उसमें से आपको कोई एक बेस्ट चूज़ करना है। अब आप कंफ्यूज हो डिफिकल्ट सिचुएशन में कि कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपको दोनों अच्छी लग रही हैं। फर्स्ट सेकंड का बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है और उसको भी वर्थ है अगर हम उसको भी चूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी वो चॉइस ऑफ राइट गोल भी है। अब कन्फ्यूजन आ जाती है कि आप क्या चूज़ करना चाहिए आपको और क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। तो इसके आगे 3 पार्ट हैं। पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, लास्ट वन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पॉजिटिव गोल्स आएंगे, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस सिचुएशन को अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि मान लो एक पर्सन के सामने 2 जॉब्स के ऑप्शन हैं और दोनों ही उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही वो करना चाहता है। दोनों ही कहीं ना कहीं उसके जो वो गोल्स एक्सपेक्ट कर रहा है वो पूरे कर रही हैं। तो ये आपके सामने अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। दूसरी आपकी आती है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस एक नेगेटिव वर्ड है, आपको इससे याद रखना है। अप्रोच मतलब पॉजिटिव। आपके सामने कोई अप्रोच आई और एक आई अवॉइडेंस नेगेटिव, अप्रोच मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब अब एक गोल है, उसके साथ अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज़ जुड़ी हुई हैं। जो अच्छी है वो अप्रोच के अंदर आएंगी और जो बुरी हैं वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगी। तो वो क्या क्या है उसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। किसी एक इंसान की प्रमोशन हो जाती है। अब प्रमोशन हुई है तो एक पॉजिटिव फैक्टर है, कहीं ना कहीं आपका अप्रोच फैक्टर है। लेकिन जहाँ पे आपको जहाँ पे भी मूव करने के लिए बोला गया, जिस भी पर्टिकुलर ऑफिस में आपको मूव करने के लिए बोला गया है वो आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया। अब इस सिचुएशन में दोनों तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, इसीलिए इसको अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। अब इसमें देखो, दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं और उस दोनों नेगेटिव में से आपको एक चीज़ को चूज़ करना है। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ है कि एक पर्सन जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, जो कि बहुत अच्छी फैक्ट्री है, लेकिन विच इज़ क्लोज टू हिज होम बट इट्स एनवायरनमेंट इज़ पोल्यूटेड। कहीं ना कहीं आपके घर के पास भी है, लेकिन जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का जो पोल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यू टू दैट फैक्ट्री। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना पड़ता है और साथ साथ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बारे में भी देखना होता है। इसमें
एक फैक्ट्री जो है वो आपकी बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट देती है, लेकिन वो घर से बहुत दूर है। अब देखो दो चीज़ें नेगेटिव आ जाती हैं, एक तो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट और दूसरा अवे फ्रॉम होम। अब इसमें से आपको दोनों की दोनों चीज़ें ही नेगेटिव लग रही होंगी, आपको सुनने में भी लग रहा होगा, क्योंकि देखो अब आपको एक चीज़ को चूज़ करना है दो अल्टरनेटिव में से, और दोनों ही अल्टरनेटिव जो हैं वो आपके नेगेटिव हैं। पहला क्या है, अगर आपके घर के पास है तो वहाँ का एनवायरनमेंट गंदा है, और दूसरा क्या है, घर से अगर दूर लेते हैं तो वहाँ पे अगर एनवायरनमेंट अच्छा लेते हैं तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। तो दोनों केसेस में कोई एक नेगेटिव तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट तरह का आपका आता है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, जब भी कोई रोल आपको दिया जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। अगर आप लोग रामायण देख रहे हो तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो देखा है या नहीं देखा पार्ट, जब वो आई गेस यहाँ पे आए थे, कपिल शर्मा के शो में आए थे, तो श्री रामचंद्र बने हुए हैं, उन्होंने बताया अपना किस्सा जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं कभी एक टाइम था जब सिगरेट पीता था, और मैं शूटिंग के दौरान जब थोड़ा सा ब्रेक मिला तो बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा था। जब मैंने सिगरेट पीना शुरू किया तो एक इंसान आया वहाँ पे, वो कुछ तमिल में या किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ बहुत बुरी तरह चिल्ला के बोल रहा था, और बोल के वो वहाँ से चला गया। तो मेरे साथ मेरा जो मेकअप मैन है श्री रामचंद्र ने बोला कि जो भी था उनके साथ, उन्होंने पूछा कि ये मुझे एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा था। लग तो रहा है कि वो बहुत गुस्से में गया है, उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन वो कह के क्या गया ये वो समझ नहीं पाया। तो उसने बताया कि वो आपकी सिगरेट को देखना और आपको सिगरेट पीते हुए देखना पसंद नहीं किया। उसने बोला हम तुम्हें भगवान मानते हो और तुम ये काम करते हो। उसने बोला वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने सिगरेट पी थी। तो कहीं ना कहीं रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो रोल आपको दिया जाता है उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। अब हर इंसान के लिए वो श्री रामचंद्र ही बन गए थे, उनकी इमेज एक ऐसी सेट हो गई थी। अब वो कुछ भी गलत करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों के ऊपर फैक्टर डालेगा। इसीलिए रोल कन्फ्लिक्ट क्या होती है, जब कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ। अब इसके रोल कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, इंट्रासेंडर रोल कन्फ्लिक्ट, इंटरसेंडर, पर्सनल रोल और इंटर पर्सनल रोल कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले इंट्रासेंडर रोल कन्फ्लिक्ट को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, एक कोई भी इंसान है, एक पर्सन है, उसको काम परफॉर्म करने के लिए दिया है। अब वो काम या तो उसकी कैपेबिलिटी से दूर होगा बहुत, या फिर कुछ एक लिमिटेशंस वहाँ पे लगा दी जाएंगी जिसके कारण उसका जो काम कंप्लीट करना है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लास्ट हो जाता है जब वो जो जितने एडिक्वेट रिसोर्सेज उसको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए वो उसको अवेलेबल नहीं करवाए जा रहे। ये तो वही बात होगी कि आपको काम तो दिया जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप लोगों को समझने में ईजी हो जाएगा। सेल्स मैनेजर ने बोला कि आपको सेल्स बढ़ाने हैं, लेकिन ना तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते, ना ही आप उसको डीपली उसको वो कर सकते। तो इसका मतलब कई बार क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वो सिचुएशन पहुंच जाती है। क्यों पहुंची वो इस सिचुएशन में, सेल्समैन को क्या बोला कि आपको सेल्स को डबल करना है, लेकिन ना तो उसको गुड्स को क्रेडिट पे बेचना है, ना ही उसको कोई इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उसको खुद को ही सारे काम करना है ना, तो उसका क्या हुआ, ये इंट्रासेंडर रोल कन्फ्लिक्ट हो जाता है। सेकेंड आता है आपका इंटरसेंडर रोल कन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब ऑपोजिट एक्सपेक्टेशंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये रोल कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसमें एक सुपरवाइज़र का लिंक की तरह काम करता है वो मैनेजर और नीचे के वर्कर्स के द्वारा। तो जो मैनेजर है वो चाहते हैं ये बहुत स्ट्रिक्टली उनके साथ बिहेव करे, और जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं लीनियंटली फ्रेंडली वो बिहेव करे। अब जैसे एक एग्जांपल है, बच्चे तो चाहते हैं कि जो उनके लेक्चरर्स हैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहें, और जो आपके प्रिंसिपल मैम हैं वो चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। इसलिए हम लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब इसमें बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं इंटरसेंडर रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर, आप जो एग्जाम्पल लिख के आओगे वो है, ऑन द वन हैंड द मैनेजर वांट हिम टू हैंडल द वर्क इन अ स्ट्रॉन्ग वे, वाइल ऑन द अदर हैंड द वर्कर वांट हिम टू ट्रीट देम वेल। देखो वो अब अपने खुद के ही रोल में कन्फ्लिक्ट कर जाता है। वो सारे काम खुद करना चाह रहा है, वो चाह रहा है मैं उसको अटेंड भी कर लूँ, मैं उनको अच्छी जगह सोने भी दूँ। तो ये आ जाता है इंट्रासेंडर रोल कन्फ्लिक्ट। इससे नेक्स्ट आता है आपका पर्सन रोल कन्फ्लिक्ट। पर्सन रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या आ जाता है, पर्सन रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर आता है
कई बार आपको ऐसा काम दे दिया जाता है जो आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है, तो वहाँ पे पर्सन का रोल कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जैसे CEO ऑफिसर ने अपने मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को कोई ऐसा काम दिया जिसके लिए उसको किसी को ब्राइब देना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो यहाँ पे जो काम आ जाएगा वो होएगा पर्सनल रोल कन्फ्लिक्ट। इससे नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सन रोल कन्फ्लिक्ट। अब इंटरपर्सनल रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या है बच्चे, इसके अंदर दो तरह के रोल्स एक ही इंसान परफॉर्म करता है। इसमें एक रोल तो वो प्ले कर रहा है हेड ऑफ द फैमिली का, दूसरा रोल जो वो प्ले करता है वो करता है रोल ऑफ एम्प्लॉय का। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो वो अपना एक जो रोल है जो हेड ऑफ द फैमिली का वो कहीं ना कहीं सफ़र हो गया, वो अपना सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाएगा अपने परिवार को, और जिसके कारण क्या होगा, सिचुएशन गिव्स बर्थ टू इंटरपर्सन रोल कन्फ्लिक्ट। आपका जो काम है आपको वो करना ही पड़ेगा, किसी के साथ मिलके करो, कैसे भी करो, वो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। मुझे लगता है अभी ऑलरेडी 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, यहाँ तक ये टॉपिक हुआ है, आज टॉपिक ज़्यादा नहीं हो पाया। मैं आपको फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है रोल कन्फ्लिक्ट के, उसके बाद अगला पॉइंट शुरू करवा दूँगी।